सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहा है और आज का दिन बहुत ही खास है आपके और मेरे लिए। बगल वाले आगे पीछे वाले को एक बार बढ़िया से हाथ मिलाकर विश कर दीजिए कि परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे लिए खास बनाया है। मैं देख रहा था कि कितना अच्छा वर्शिप हुआ है ना, कितना अच्छा वर्शिप हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से। आई हैव सीन दिस, मैंने इस चीज को यहाँ देखा है। आत्मा और सच्चाई से आपने परमेश्वर की आराधना स्तुति की है ना। गवाहियों को मैंने देखा है, व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम को किया है, हम अपने मुख से उसे बता सकते हैं। ऐसा चीज कई लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, पर लोगों के सामने खड़े होकर बताते नहीं है, परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती है। पर ये समय हमारे पास है कि हम परमेश्वर के लिए गवाही हो देते। जितने लोग हैं यहाँ, हम कितना भी परमेश्वर को धन्यवाद इतना कम है। क्यों? कितना भी धन्यवाद है परमेश्वर का वचन कहता है मेरे उपकारों को, परमेश्वर के उपकार को हमने अपने जीवन में कर दिया। अपने माता पिता के लिए, बच्चों को स्पेशली कहता हूं मैं हर समय, अपने माता पिता के लिए ना निरंतर आप लोग धन्यवाद देना। पता है जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान, आप यहाँ बैठे हैं, पता है अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे छत के नीचे अच्छा भोजन कर इंजॉयमेंट करते हो, पता है उसके पीछे आपके माता पिता का बलिदान है। जितना भी धन्यवाद दो अपने माता पिता के लिए वो कम है। और आज एक बात बताना चाहता हूं, जब आप बड़े हो रहे, जवान लड़की लोग, जब आप बड़े हो रहे हो, ये समय आ रहा है आपके लिए कि आप अपने माता पिता के लिए करने का समय आ रहा है। कहा जाता है, कोई विद्वान कहता है कि जो पेन जब बच्चे को जन्म देती है माता, उसको लेबर पेन कहते हैं। जब माता जन्म देती है, अगर 4 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे मिलकर अपने माता पिता के लिए जीवन भर उनके लिए करें, फिर भी वो पेन का जो उधारी है वो चुका नहीं सकते। चुका नहीं सकते बच्चे लोग। पर परमेश्वर आपको मौका देता है, आप जब बड़े होते हो ना आपको घड़ी की आवश्यकता है ना, उस समय पापा और मम्मी ला कर देते हैं। आपको मोबाइल की आवश्यकता है, पापा मम्मी ला कर देते हैं। जब आप बड़े होते हो ना, आप नौकरी करते हो, कमाते हो, दिस इज ए टाइम फॉर यू, आप अपने मम्मी पापा के लिए दिल खोल कर दीजिए। जिम्मेदारी को जानना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी को जानना बहुत जरूरी है। अभी टीनेजर्स में एंजॉय कर लीजिए, जितना एंजॉय करना है कर लीजिए। जब आप बड़े होते हो, बी सीरियस, अपने परिवार के प्रति बहुत ही वफादारी से, ईमानदारी से अपने माता पिता के लिए करना बहुत जरूरी है। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए परमेश्वर आपको इतनी सारी आशीषों को दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है मैंने अपने आप से ज्यादा किसको महत्व दिया है। और वो वचन कहता है अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार हूं। बहुत ही कम समय दूंगा, आज त्योहार का दिन है, मैं जानता हूं ना, पर जितना भी समय लूंगा 15-20 मिनट, 30 मिनट, प्लीज मैं चाहता हूं बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से बैठो और मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। 10:45 हो रहा है, कोशिश करूंगा 11:15 तक खत्म करने, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर जो बोलूंगा बहुत ही ध्यान से सुनना और वो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा ना। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय, और कोई निकाल लेगा यूहन्ना
20 अध्याय, पहला 3 वचन कोई पढ़ देगा लूका का, पहला 3 वचन। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। आगे भी एक और पढ़ लेंगे। जब इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कोई यूहन्ना 20 पढ़ देगा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे कि दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र तक पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखकर तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ हम देखते हैं दोनों किताबों को, सुसमाचारों को मैंने पढ़वाया, लूका और यूहन्ना। दोनों में आप देखते हैं कि ये कल तक अपन ने देखा क्या हुआ, और आज सुबह मरियम मगदलीनी, हेलो, मरियम सुबह यूहन्ना में कहता है तड़के उठी। तड़के मतलब होता है एकदम सुबह सुबह उठी और कब्र की ओर। वो लोग कल रात को तैयारी कर रहे थे कि हम जब कब्र की ओर जाएंगे, इत्र ले जाएंगे, सुगंधित चीजें ले जाएंगे और प्रभु के शव के पास उसको रखा जाएगा। मरियम की यहाँ बात हो रही है ना। तो लूका में भी यही कहते हैं, जब वो तड़के सुबह जब वहां गए उन्होंने देखा कब्र जो है खुला हुआ है। जब खुला हुआ है तो वो क्या हो गई, भौचक्की हो गई, लिखा हुआ है। वो लोग घबरा गए। और यूहन्ना में लिखता है, लूका में तो नहीं लिखता है, वो दौड़कर वापस जाती है, लिखा है दौड़कर वापस जाती है और प्रभु यीशु मसीह को, चेलों को कहती है हमारे प्रभु यीशु मसीह का शव चोरी हो गया है। यूहन्ना में। पर जब आप लूका में पढ़ेंगे, जब वो कब्र के अंदर जाती है, जब कब्र के अंदर जाती है, वहां 2 पुरुष श्वेत कपड़े पहने हुए चमचमाते हुए प्रभु यीशु मसीह के शव के पास दर्शन होता है। हो सकता है वो स्वर्गदूत हो सकते हैं, और माता मरियम को कहते हैं तू जीवित इंसान को मरे हुए में क्यों। जब वापस वो जाती है, पतरस के पास कहती है, प्रभु के दास को, पतरस को, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का शव यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चल गया। पतरस भी घबरा जाता है। पतरस, और यहाँ अपन देखते हैं सिमोन और पतरस दौड़ते हैं कब्र की ओर। जब सिमोन क्या करता है, एकदम शॉक हो जाता है और वो कब्र के अंदर नहीं जाता है। कब्र के अंदर नहीं जाता, कब्र के बाहर खड़े रहता है, पर पतरस कब्र के अंदर जाता है और ढूंढता है। वहां देखते हैं जब पतरस ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह के शव को कपड़ों से लपेटा गया था, सिर्फ वही पड़े रहता है। कहा जाता है आज भी वो कपड़ा रखा हुआ है। कपड़ा रखा हुआ है। आप एक पिक्चर देखे होंगे, रेस 2, कभी देखना। रेस 2 में कपड़े के बारे में बताया गया है, सैफ्रॉन कहते हैं इसे। पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के शव को वो व्हाइट कपड़े से लपेटा गया था ना, वो कपड़े में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा छप गया था। वो कपड़ा आज भी सुरक्षित है, विदेशों में रखा हुआ है, और उसकी नीलामी के ऊपर वो पिक्चर बनाया गया। वो शव का जो कपड़ा है, खरबों रुपए की नीलामी के ऊपर बनाया गया, उसको
तो वो कपड़ा जो है प्रभु यीशु मसीह का जो लपेटा गया था, आज भी वो रखा गया। तब जब पतरस को वो दिखता नहीं, कपड़ा नहीं दिखता, तब देखता है अरे सिमोन कहाँ चल गया, मेरे पीछे पीछे आया था। सिमोन तो बाहर खड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हिब्रू में एक शब्द लिखता है स्थोफितिया। इसका मतलब होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का शब्द नहीं दिखा ना, तो ऐसा ही इन लोगों ने बिलीव नहीं कर दिया। उसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। पतरस ने, सब ने जांच पड़ताल किया प्रभु यीशु मसीह का शब्द। उसके बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ ना, पर बाइबल की भविष्यवाणी कहती है तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु आज जीवित उठे हैं। हालेलुया। और इसीलिए आज हम इसे कहते हैं रिजरेक्शन डे। इंग्लिश में रिजरेक्शन डे कहते हैं, मृत्युओं में से जी उठना, इसका मतलब होता है। तो जब वो कपड़ा, और प्रभु यीशु मसीह क्या करे, ये आने वाला 40 दिन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अपनी उपस्थिति बताते हैं कि मैंने मृत्यु में से जी उठाया और शैतान को हरा दिया। सबको दिखाई दी। और उसमें से एक साहब थे थोमा नाम के, क्या कहते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब तक नहीं देखूंगा, उसके पंजर को छूकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक ऐसे 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को तरस रहे। मेरा आज का विषय है, हम यहाँ 6 बातों को सीखने वाले हैं। आज कितनी बातों को? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके और मेरे जीवन के। किसके जीवन से सीखेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कि वो 6 बातें क्या आज आपको और मुझे सिखाती है। मेरा आज का विषय है, मेरे जीवन से दूसरों को लाभ होना चाहिए। क्या विषय है आज? मेरे जीवन से, बगल वाले को हाथ मिलाकर कहिए, मेरे जीवन से दूसरों को लाभ होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से दूसरों को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है क्या? तो मेरे जीवन से दूसरे को क्यों नुकसान हो? क्यों आपके जीवन से दूसरों को नुकसान हो? किस तरीके का लाभ होना चाहिए प्रभु आपके जीवन से और मेरे जीवन से? चुगली वाला लाभ होना चाहिए? कैसे गुड़ाखू करते हैं लाभ होना चाहिए? कैसे दूसरों को गिराया जाता है, इस प्रकार का लाभ होना चाहिए? कैसे दूसरों को बुराई किया जाता है, उस प्रकार का लाभ होना चाहिए? किस प्रकार का लाभ आपके और मेरे जीवन से होना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सबको अच्छा लाभ हुआ है। क्यों ना मेरे जीवन से दूसरों को लाभ हो। यहां हम देखते हैं आज 6 प्रकार का लाभ जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आपको और आपके परिवार को हुआ है, मेरे और मेरे परिवार को हुआ है, इस कलीसिया को हुआ है, इस पूरे यूनिवर्स को हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से लाभ। तो मेरे जीवन से क्यों दूसरों को ना लाभ हो? किस लिए आप यहाँ आए? किस लिए जीवन को जी रहे? किस लिए इस कलीसिया में आए? किस लिए यहाँ सेवा करने के लिए आए? क्यों इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि आपके जीवन से दूसरों को लाभ हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया और मुझे बुलाया है। सतीश सोचता होगा, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ भाई, मेरे जीवन से क्या दूसरे को लाभ होगा? मैं तो नकारा हूँ, मेरे जीवन से क्या दूसरों को लाभ होगा? अरे मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो किसी को कुछ दे नहीं सकता, मेरे जीवन से क्या लाभ होगा? पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दूसरों को बहुतायत का लाभ दे सकते हैं। बहुतायत का लाभ दे सकते हैं आपके जीवन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से दूसरों को लाभ हुआ है। आपका, भले आप लोगों को पैसा ना दो, 2 शब्द मीठी बातें कर दो, उसके जीवन में लाभ हो सकता है। जाके 2 शब्द उसको सहानुभूति का दे दो, आपके जीवन से दूसरों को लाभ हो सकता है।
दो शब्द उसके घर में जाकर कह दो, अगर कोई गरीब व्यक्ति है एक टाइम का खाना पहुंचा दो, आपके जीवन से लाभ हो सकता है। उसको आत्मिक जीवन में आप लाभ दे सकते हैं, कई प्रकार का लाभ दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे किस प्रकार का लाभ दिया, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। पहली बात, कठिनाई कामों में। पहली बात क्या है? कठिनाई। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कठिनाइयां बहुत आई है, उनके कामों में बहुत कठिनाइयां आई है। इतनी कठिनाई आई है कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा है आपके और मेरे लिए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी कठिनाइयां आएगी, हमारे कामों में कठिनाइयां आएगी, हमारे परिवारों में कठिनाइयां आएगी। आप जहां काम करते हो सकता है कि वहां कठिनाई आएगी। मैं 17 साल से हम एक संस्था में काम करता हूं, मेरे जीवन में भी कभी कितने प्रकार की कठिनाई आई है। तो कई बार सोचता हूं मैं छोड़ दूंगा संस्था, मैं काम नहीं करूंगा, इतनी कठिनाइयां कभी कभी आ जाती है। पर निरंतर परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम करते हैं, उस कठिनाइयों से पार पाने के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। अगर मैं बहुत जगह सुनता हूं, आप चर्च आ जाइए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आजकल के लोग जो हमारे विरोध करते हैं, उनका विरोध करने का कारण क्या है पता है? लोग कहते हैं चर्च आओ आपको पैसा मिल जाएगा, चर्च आओ आपका तकलीफ दूर हो जाएगा, चर्च आओ आपको ये। पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप चर्च आते आपके जीवन में तकलीफ नहीं रहता है क्या? होता है कि नहीं होता है? होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के नाते हर सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। पर मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, परमेश्वर उस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता आपको जरूर देगा। इसीलिए लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मैं आज मुलाकात हुआ था, कभी मुलाकात हुआ था। कहा जाता है 26 लाख बाइबल कॉपियां इस साल वितरण हुआ है। कितना? क्यों हुआ है? कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं क्या? सोच लीजिए, कहा जाता है उनका जब टैली होता है, बता रहे इस तरीके से परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में चलता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उनके कार्य में कठिनाइयां आई है और परमेश्वर ने उससे पार पा लिया है। हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आएगी, हम उस कठिनाइयों से हम अपने जीवन में बाहर निकल जाएंगे। आप एक दूसरे की मदद कीजिए उससे निकलने के लिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम उस कठिनाइयों से जो हमारे कामों में आती है, हम उससे बाहर निकल जाए। ना सिर्फ कठिनाइयां प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई है, दूसरा बात है, क से बताऊं, हिंदी का कर, 3 क के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर अलग बताऊंगा। पहला, कठिनाई कामों में। दूसरी बात, कठोरता लोगों के द्वारा। दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या थी? कठिनाई कामों में। दूसरी बात, कठोरता लोगों के द्वारा। कठोरता लोगों के द्वारा। सब लोग आपसे प्रेम से बात करते हैं? सब लोग आपसे खुश रहते हैं क्या? हाँ? कहा जाता है कि धोनी जो क्रिकेट का सबसे अच्छा कप्तान है, धोनी भी सबको खुश नहीं कर पाया, कई लोगों उससे नाराज रहते हैं। एक अच्छा लीडर है ना। साहब को ईमानदारी से अगर मैं पूछूंगा, पास्टर साहब, सब लोग आपसे खुश होते हैं क्या? सब लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं क्या? होता है क्या ऐसा? कठोरता क्या होती है? लोगों के द्वारा आपके जीवन में आएगी, मेरे जीवन में। सच्चाई बात है कि नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी कठोरता लोगों के द्वारा आई है। इतनी कठोरता आ गई है, जो लोग एक समय अपने कपड़े प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है, वही लोग कहते हैं इसे सूली पर चढ़ाया जाए। कठोरता लोगों के द्वारा आएगी और आपके जीवन में भी आएगी, मेरे जीवन में भी आएगी, पर वो कठोरता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए प्रेम में बदल जाएगा। बहुत शर्तें
निरंतर आपको प्रभु के मार्ग में चलना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। कई प्रकार की कठोरता आपके और मेरे जीवन में आ सकती है, लोगों के द्वारा आ सकती है, पर प्रभु यीशु मसीह उस कठोरता को कैसे बदल देगा? किसमें बदल देगा? प्रेम में बदल देगा। पहली बात हमने देखा कठिनाई कामों में, दूसरी बात हमने क्या देखा है? कठोरता लोगों के द्वारा। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कर्तव्य हमारा है। क्या है? अब ये किस प्रकार का कर्तव्य है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कठोरता आई है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कठिनाई आई है, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कर्तव्य से पीछे हटा गया। कहा कि अरे मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे सूली पर मत चढ़ाइए, मेरा बहुत खून बहेगा, मुझे 6 घंटा सूली पर लटकना पड़ेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कर्तव्य जो परमेश्वर ने वो कर्तव्य सौंपा था, उस सूली पर पूरा कर्तव्य को निभाया और कहा पूरा हुआ। अगर मेरे जीवन में कठिनाई आती है, लोगों के द्वारा कठोरता आती है, तो क्या आप अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे? क्या आपको और मुझे दृढ़ निश्चय कर खड़े रहना पड़ेगा और उस कठोरता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा कर्तव्य इंसान बनाया है और सिखाया है कि हमें कठोरता और कठिनाइयों और लोगों के से डरना नहीं है, हमें अपना कर्तव्य को निभाना है। पहली बात हमने क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह के जीवन से? कठिनाई कामों में। दूसरी बात कठोरता लोगों के द्वारा हमारे जीवन में आएगी। तीसरी बात कर्तव्य हमारा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए निरंतर खड़े रहें। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कर्तव्य परमेश्वर ने उन्हें दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया था, उसके लिए वो 3 बातों का हमने यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखा। अब प्रभु यीशु मसीह आगे की बात करते हैं कि चौथी बात जो है, मैं जो स्टडी कर रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था कि क्या क्या मेरे लिए हुआ है। सबसे पहले मैं अपने आप को रखकर देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सूली पर चढ़े और आज के दिन जीवित हो गए मेरे लिए, मेरे जैसे तुच्छ इंसान के लिए, तो मेरे लिए क्या क्या चीज को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। चौथी बात मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए मार्ग को खोल दिया। चौथी बात क्या है? दूसरों के लिए मुझे दूसरों के लिए क्या करना है? मार्ग को। पर आज करता है, ये तो बहुत कठिन बात है भाई, हम दूसरों के लिए मार्ग को खोलते नहीं है, हम दूसरों के लिए मार्ग को क्या करते हैं? जिससे हम चिढ़ते हैं, जिससे हम जलन रखते हैं, जिससे हम अच्छा सोचते नहीं हैं, उसके लिए हम क्या सोचते हैं? अरे उसके लिए वो मार्ग खुल रहा है, प्रार्थना भी कभी कभी कर देते हैं, प्रभु वो मार्ग बंद कर देना प्रभु उसके। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दूसरों के लिए मार्ग खोलता हूँ। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। मुझे दूसरों के लिए मार्ग को खोलना है, बंद नहीं करना है। मुझे अगर एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं थोड़ा से कोई प्रोजेक्ट चला सकूं, तो मुझे क्या मिलता है? अरे मैं बोलता हूँ पास्टर जी कि मुझे भी बताइएगा। अगर मार्ग आपके द्वारा खुल रहा है तो मेरे लिए अच्छा है ना, उनको बताइए, उनको बताइए कि आपके लिए अच्छा चीज आप कीजिए। हमें क्या लगता है कि अरे वो मेरे से ज्यादा कमा लेगा भाई, हाँ वो मेरे से ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, वो ज्यादा मेरे से बढ़ जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? अरे उसको मत बताना। ये चीज सही है कि नहीं? प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं? पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दूसरों के लिए क्या करना है? मार्ग को खोलना। दूसरों के लिए मार्ग को खोलना। 5वीं बात, ना सिर्फ दूसरों के लिए मार्ग को खोलना है, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखना है। दूसरों के लिए अच्छी, ये तो कठिन बात है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये तो कठिन बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अच्छी सोच को रखा। क्या मैं दूसरों के लिए अच्छी सोच रख सकता हूं?
कभी कभी हम जिसके साथ रहते हैं ना उसके लिए भी अच्छी सोच नहीं रखते। जिसके साथ मैं रहता हूं उसके लिए मैं अच्छी सोच नहीं रख पाता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है और सबको मार्ग भी खोल कर दिया है, दूसरों के लिए अच्छी सोच भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमको सिखाते हैं कि दूसरों के लिए अच्छी सोच को। कठिन बातें हैं पर प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको आपको और मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्या किए? अच्छे मार्ग को तैयार किए, अच्छी सोच को रखे। तीसरी बात है दूसरों के लिए अवसर को देना। क्या बात? छठी बात क्या है? दूसरों को, हेलो, बगल वाले को हाथ मिला करके दूसरे को अवसर को देना। दूसरे को गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर्स, दूसरों को अवसर को। ये काम तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं अपना अवसर दूसरों को क्यों दूं? मैं अपना अवसर, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों को अवसर दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आज दूसरों को अवसर नहीं दिया रहता, आप और मैं यहाँ खड़े नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अवसर दिया है, आपके परिवार को अवसर दिया है, इसीलिए आज हम सुख समृद्धि से यहाँ बैठे हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं दूसरों को अवसर देना, इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि हमें भी दूसरों को अवसर देना बहुत जरूरी है। कई लोग इससे नाराज होते हैं कि हमें अवसर नहीं मिलता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने सबको समानता का अवसर दिया। कहते हैं रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 8वां वचन में, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर एक अवसर बंद है, मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 100 अवसर के दरवाजे। इसीलिए हमें एक दूसरे को अवसर देने की आवश्यकता है, अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं तो आप गलत करते हैं। दूसरों को अवसर देने की आवश्यकता। एक छोटी सी कहानी मैं बताकर अपने वचन को समाप्त करूंगा। छोटा सा कहानी, ध्यान से सुनना, अंतिम कहानी है, उसके बाद फिर अपन थोड़े दिन पहले, इससे पहले 1 हफ्ता पहले जब आप उपवास रखना चालू किए थे, सबसे पहला जब संडे आया होगा इस लैंड डेज का, खजूर पर्व के रूप में हमने मनाते हैं ना। ये कहानी मैं सुनाया था, ठीक है, आज सबको बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा कहानी क्रिएट किया था। तो खजूर रविवार पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रवेश कर रहे थे? यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। किसके ऊपर बैठकर? तो वो गधा क्या करता है? अपने दोस्तों के पास जाता है। जो गधा प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है, अपने दोस्त लोग से बड़ा बड़ा बात करता है ना। कैसे फेंकते हैं अपने दोस्तों के साथ में बैठते हैं, तो कहता है गधा अपने दोस्तों से, अरे भाई, मैं यरूशलेम जा रहा था ना, मेरा पता है, मेरे लिए ना अपने कपड़े बिछा दिए, मेरा फूल बिछा दिए, गुलाब का फूल बिछा दिए मेरे लिए, मेरा इतना सम्मान हुआ। अरे मेरा तो जलवा था भाई, उधर आप लोग को देखने आना था। गधा बोलता अपने दोस्तों को बड़ा बड़ा छोड़ रहा है, मेरा क्या सम्मान हुआ, मेरे को माला से एकदम पहनाए और मुझे एकदम मखमल के पूरा फूल में चलाए, मेरा तो एकदम, मैं तो सीना चौड़ा हो गया मेरा। गधा, बगल में एक बुजुर्ग गधा सुनते रहता है, बाबू ठीक है ठीक है। जब अपना दोस्तों को सुना देता है ये सब कहानी, बुलाता है, इधर आ, ठीक है, बोलता है, आने वाला हफ्ता फिर से तू वहीं जाना और उसके बाद मुझे आकर बताना। तो गधा बोलता है, देखना इस बार मेरे लिए गुलाब का पत्ती है ना, मखमल मेरे लिए बिछेगा इस आने वाला संडे में, मेरे दोस्तों को बताकर जाता है। जब अगले हफ्ता जब जाता है वो, वहां देखता है कोई नहीं है,
कोई इसका स्वागत करने के लिए नहीं है, एक पत्ती भी नहीं बिछाई है रोड पर, कोई इसका आदर नहीं दे रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है। निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अरे मेरे लिए क्यों नहीं। वो आता है और वो बुजुर्ग गधे को बोलते, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तेरा आदर हुआ क्या, तेरा सम्मान हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर वो बुजुर्ग आदमी बताता है, बाबू तेरा आदर और सम्मान तभी तक होता है जब तक प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे। अगर आज आपका आदर और सम्मान होता है, अगर आप आज अच्छे स्थान पर हैं, आपके परमेश्वर आपके परिवार में काम कर रहा है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे खड़े हैं, तभी आपका आदर और सम्मान। तभी तक आपका प्रेम दूसरों के लिए है, तभी तक प्रेम दूसरे लोग आपके लिए दूसरे प्रेम करते हैं, तब तक जब तक आप प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे खड़े हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे से हट जाएंगे ना, उस गधे जैसे हालत हो जाएगी जो आपको लोग पहचानेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको यह अवसर दिया है कि आप अपने जीवन को निरंतर प्रभु के हाथ में देते रहे और कार्य को करते रहे। परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग को खोला है, परमेश्वर ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी को दिया है, परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दी है, उसका आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। यह अवसर परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में दिया है। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं, फिर से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और कहिए, प्रभु मुझे लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिए। कहिए, प्रभु मुझे दूसरों के लिए मार्गों को खोलने के लिए मदद कीजिए। कहिए, प्रभु मैं दूसरे के लिए अच्छी सोच को रखूं। मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई है, परमेश्वर पिता मुझे उसमें से निकलने के लिए मदद करना। लोगों से कितनी भी कठोरता है, परमेश्वर उसमें से मुझे निकलने के लिए मदद करना। अपने मन में प्रार्थना कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, लॉर्ड परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आप सुनिए। बीते सारे दिनों में तेरी आशीषें कितनी अधिक है, भविष्य में भी अगुवाई करे। यीशु स्तुति हो हमारे हृदय में, अपने वचन माँ के लिए ज्योति है, वचन माँ के लिए ज्योति है, वचन माँ के लिए ज्योति है, वचन माँ के लिए ज्योति है। सर्वशक्तिमान समर्थ पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता बड़ी नम्रता के साथ हम सब आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, फिर से हमारे लिए जी उठने के लिए परमेश्वर पिता, शैतान को परमेश्वर पिता हराने के लिए और व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। और ये विश्वास है जब दोबारा आप आएंगे परमेश्वर पिता, हम सब आपके साथ खड़े होंगे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता निरंतर हमें परमेश्वर पिता इस समय चलने के लिए मदद करना, क्योंकि परमेश्वर पिता समय बुरा है परमेश्वर पिता, कठिन समय है परमेश्वर पिता, पर परमेश्वर पिता हम आपकी आत्मिकता में निरंतर बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन यहाँ है परमेश्वर पिता, जितने लोग यहाँ है परमेश्वर पिता, अगर आज कोई निराश है,
परेशान है, हताश है, उनके जीवन से हर परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। स्वर्गीय भंडार से हम सब के लिए आशीष को मांग लेते हैं परमेश्वर का। अगर आज कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता, और बड़े गवाही के साथ लोग खड़े हुए पाए। धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय पास्टर जी के लिए, परमेश्वर पिता, सिस्टर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए निरंतर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से उनकी योजनाओं को सफल करते रहिए। हर पैसे की आवश्यकताओं को उनके जीवन में मांग लेता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के हर मेंबर को सुख और समृद्धि देते हैं आपके नाम से परमेश्वर पिता। आगे के समय को हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु के दास ने हमें बड़ी अच्छी बातों को बताया और सिखाया कि सचमुच में हमेशा हमें कठिन परिस्थितियों में जो है दूसरों के लिए खड़े रहना चाहिए, प्रभु के लिए हमेशा हमें खड़े रहना चाहिए और निरंतर हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। आपने 4-5 बातों को यहाँ पर सीखा और उसे अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और उसे अपने जीवन में करके देखिए। बड़े आनंद के साथ आप प्रभु में पाए जाएंगे और भी परमेश्वर आपको उन्नति देगा और भी बढ़ाता जाएगा। मैं परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण एक बार फिर से स्वीकार किया, उसके लिए अपने कीमती समय को निकालकर हमारे बीच में आए, प्रभु की सेवा को हमारे बीच में दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हमारे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आइए आगे के समय को मैं प्रभु के दास के हाथ में सौंपती हूँ कि आगे के समय में वो सूचना और कुछ बातें अगर है तो वो हमें बताएं और आगे के समय को उनके हाथ में देती हूँ। हालेलुया, कितने लोग आशीषित हुए? हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा पास्टर हो, ज्यादा चिल्लाने वाला है और पुलपिट हिलाने वाला। हालेलुया। लेकिन शांत होके कुछ अच्छी बातों को क्या किया प्रभु के दास ने हमारे बीच में रखा और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं तो खुद अधीर में आशीषित हुआ, आप लोगों का तो मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं भी वचन के बाहर नहीं जाता। हालेलुया। वचन के अंदर ही रह के मैं काम करता हूँ और इसलिए बाइबल भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। और इसलिए हम प्रभु के दास का, उनके परिवार का जब हमारे बीच में आए हैं और इसलिए मैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन्हें और भी इस्तेमाल करे, परमेश्वर सेवा में और भी उन्हें बढ़ाए। हालेलुया। कुछ धन्यवाद की बातें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जबकि हम खजूर पर्व के बाद हम 1 हफ्ता का उपवास प्रार्थना हम लोग रखे थे और उसमें अलग अलग को लीडिंग का कार्य दिया गया था और अलग अलग लोगों को वचन का भी सेवा के लिए नियुक्त किया गया था और साथ में जो सल्पाहार के लिए जो उपवास तोड़ना था उसके लिए भी अलग लोगों का चुनाव किया गया था और इसलिए आप सबों ने बेखूबी आपने उस कार्य को किया। इसलिए मैं प्रभु में आप सबों का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। हालेलुया। साथ में हम धन्यवाद करते हैं सोनू भैया के लिए, जबकि हमारे पास कूलर नहीं था, है ना, इधर पंखा भी हम लोग को हवा के लिए जरूरत था और उपवास के दशा में है और साथ में उस समय वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। उसके बाद भी उन्होंने मेरे बात को उन्होंने रखा और मेरे साथ कूलर लाने में, पंखा लगाने में उन्होंने अपना समय दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि भाई को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। और आप देख रहे हैं कि हमें धन की भी आवश्यकता था और मैंने खुल के आप लोगों के सामने उस बात को रखा कि बाहर से प्रभु के दास को भी बुलाना है और साथ में हमको कुछ मटेरियल भी, कूलर लेना है, पंखा लेना है। तो आप लोगों ने खुल के अपने हृदय को, अपने भंडार से आप लोगों ने धन की आवश्यकताओं को आपने पूरा किया और इसलिए मैं परमेश्वर का आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ
कि आप लोगों ने इस बात को समझ के आपने मदद किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, है ना। तो मैं नाम बोलूंगा कि जिन जिन लोगों ने जो मेरा मदद किया। शुक्रवार का जो सोमवार का दिन था, बेटी स्वाति ने लीडिंग की और साथ में पास्टर राज मसीह उस दिन प्रचार किए थे। तो मैं प्रभु उन्हें आशीष दे और आगे के लिए तैयार रहे कि परमेश्वर आगे आप लोगों के बीच में और लोगों को भी खड़ा कर सके। और इसलिए आप पास्टर के टच में रहें। कई बार हम लोग बाहर पास्टर के टच में नहीं रहते और जब अवसर नहीं दिया जाता है तो बाद में हमारा पारा क्या हो जाता है, बोलो भाई। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। दूसरे दिन था मंगलवार को और उस दिन बेटी रूथ मसीह लीडिंग करी थी और प्रभु की दासी यहाँ भी आकांक्षा मसीह परमेश्वर के वचन को सुनाई थी। इनको भी परमेश्वर आशीष दे और आगे आने वाले समय में और भी तैयार रहें ताकि परमेश्वर उन्हें और भी महिमा के लिए खड़ा करे। बुधवार के दिन भाई सतीश बंसोड़ लीडिंग किया था और साथ में प्रभु की बेटी अनुग्रह उस दिन प्रभु के वचन को सुनाई थी। तो इनको भी परमेश्वर आशीष दे। और साथ में गुरुवार का दिन उस दिन बेटी ईसा वो दिन लीडिंग करी थी और भाई पूरन टांडेकर उस दिन प्रभु के वचन को हमारे बीच में सुनाए थे। तो परमेश्वर जिन्हें भी आशीष दे और अपने आप को और भी वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में सात वाणी के रूप में हमारे बीच में रखे थे। तो परमेश्वर प्रभु के दास और अनुग्रह को परमेश्वर आशीष दे ताकि आने वाले समय में और भी हम उन्हें, इतने लोग चाहते कि सुने और प्रभु के दास को बुलाए। हालेलुया। तो आने वाले समय में और भी हम उनका समय लेंगे और भाई उसको भी प्रभु आशीष दे। लेकिन वो थोड़ा काम में लूज है, समय वो पहुंचता नहीं है। कभी पता ट्रेन पीछे हो जाता है या वो आगे हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उसको अपने समय को थोड़ा वो क्या करे, सुधारे ताकि आने वाले समय में, है ना, नहीं तो फिर वो पद उसके हाथ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। साथ में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दासी के लिए, जबकि आज उसने लीडिंग करी और अगुवाई करी और परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। साथ में हम धन्यवाद करते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने सर्पाहार का व्यवस्था किया। मैं नाम लूंगा। पहला दिन सोमवार को जो नाश्ता आए थे प्रभु की दासी आकांक्षा मसीह की ओर से नाश्ता का प्रबंध किया गया था। साथ में दूसरा दिन मंगलवार सतीश खरे के यहाँ से नाश्ता आया था। तो इन परिवारों को हम स्मरण करते हैं। साथ में बुधवार को भाई योगी राज और बहन रानू मिलके सर्पाहार का व्यवस्था किया था। साथ में गुरुवार को भाई आशीष खरे के परिवार की ओर से सर्पाहार आया था और साथ में शुक्रवार को भाई सोनू कांग्रेसन और साथ में भाई आनंद टांडेकर परिवार की ओर से सर्पाहार का व्यवस्था की गई थी। साथ में शनिवार को बहन तुलसी और साथ में बहन प्रतिमा की ओर से सर्पाहार का व्यवस्था किया गया था। तो परमेश्वर इन परिवारों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। साथ में आज जो प्रीति भोज है हमारे बीच में भाई सुनील उनके परिवार की ओर से ये क्या होता है प्रीति भोज रखी गई है। साथ में उन्होंने हम सबों का पांव धो के उन्होंने स्वागत भी किया। तो परमेश्वर इस परिवार को आशीष दे। साथ में उन परिवार को मैं धन्यवाद करता। हम बोले थे कि प्रभु के दास आ रहे हैं तो कुछ उन्हें गिफ्ट देना है, तो अपना हाथ बटाना है। तो गलीसिया के सारे लोगों ने हाथ बटाया है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं सारे को बोला कि सबों ने अपना हाथ चाहे थोड़ा ज्यादा परमेश्वर के लिए उन्होंने बोया है, अपना हाथ बटाया है। तो परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करे। हालेलुया। और सबसे ज्यादा यदि कोई धन्यवाद के योग्य है कौन है? बोलो भाई, है? बोलो, वो है परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके नाम सबसे ज्यादा ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। साथ में हम क्वाइटिंग को तो भूल नहीं सकते। हमारे जो बच्चे हैं हर समय तैयार रहते हैं, है ना। क्वाइटिंग साथ में रुबेन बाजे बजाने में एक्सपर्ट और यस
है ना, बाजा बजाने में उन्होंने मदद किया। तो आप लोग प्रार्थना करिए, गर्मी छुट्टी में हमारे बच्चे आर्गन और गिटार के लिए नृत्य सीखने जाने वाले हैं। ऑटो पे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सेपरेट अपने प्रभु के महिमा के लिए उन्होंने स्तुति के गीतों को हमारे बीच में गाई। आने वाले समय में और भी हम गीतों को गाएंगे। कुछ कारण वो समय नहीं देंगे बोल के मैं उनको वचन के लिए दे दिया, लेकिन मेरे मन में था कि उनको वचन के लिए खड़ा करेंगे। तो आने वाले समय के लिए तैयार रहेंगे कि आपके लिए भी जगह तैयार है। और इसलिए आप लोगों के बीच में भी जो और लोग हैं, हमारे जवान लोग, निराश ना हो, आपको लिए भी हमारे हृदय में जगह है, आपको भी हम अवसर देंगे। हालेलुया। सारे बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आगे मैं प्रभु के दासी को माइक सौंपता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समय है हमारे क्वायर टीम का विशेष गीत लेंगे, यहाँ पर आकर और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। एक जन को भूल गए जो यूट्यूब में प्रभु के वचन को बैठ के खड़े होके लंबा समय तक उसने करी है, तो परमेश्वर उसको भी आशीष दे। आने वाले समय में प्रार्थना करें। हमारे चर्च में 2 चीज का कमी है। एक क्या है, सीसीटीवी कैमरा का जरूरत है, और साथ में एक अच्छा कैमरा जो हम क्या या एक अच्छा लैपटॉप मोबाइल में जैसे भी हो, हम आने वाले समय में हर संडे का हम लोग क्या कर सके, ऑनलाइन कर सके, ताकि लोग हमारे साथ और भी जुड़े और आशीष हो। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि क्रिसमस में बहुत लोग डांस वांस करते हैं और इतना खुशी से डांस करते हैं मत पूछो। तो मैं जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जब जिंदा हुआ है, तो हम क्यों ना डांस करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने जगहों में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा को करेंगे। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। यीशु
बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों को इस सुंदर गीत के द्वारा हम सबों को नचाया और परमेश्वर की महिमा दी। हालेलुया, हालेलुया, पैर जो जम गए थे वो खुल गए हैं। खुला कि नहीं खुला? मैं सही बताऊं, मेरे पैर नहीं रुकते। गानों के जब परमेश्वर के गीत बजते हैं मेरे पैर खुद ब खुद ही रखने चालू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम अंतिम क्षण में हैं। प्रभु के दास को लेट हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। उनको दूसरी जगह भी आराधना लेने जाना है। हम अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। समय है हमारे बीच में 3 दिनों से परमेश्वर के वचन को जो बांट रहे हैं उनका धन्यवाद करने की, उन्हें कुछ देकर अपने प्यार को जताने की। हालेलुया, हालेलुया। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोलते ना, प्रभु बोलते हैं अगर आप प्रेम करते हो तो उसको जताओ भी, दिखाओ भी। हालेलुया, हालेलुया। बोल देना काफी नहीं है, सही है कि नहीं? कि बस बोल दे सर हम आपसे प्रेम करते हैं, नहीं नहीं, दिखाना जरूरी है, तब तो पता चलेगा, है ना? हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुर्ग चर्च की ओर से कुछ ही लोग आ पाए हैं, सभी लोग तो नहीं आ पाए। जिस जगह में प्रभु की दया से कुछ समय से प्रभु के दास ने मुझे नियुक्त करके रखा है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और चर्च को पूरी तरीके से मुझे सौंप कर रखे हैं। वहाँ का सारा चीज मैं संभाल रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कितनी योग्यता परमेश्वर ने दी कि आज मैं संभाल पा रही हूँ। प्रभु के दास ने निरंतर मेरी अगुवाई की, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो उनकी तरफ से प्रभु के दासों को और प्रभु की दासी का स्वागत करने के लिए हम दुर्ग चर्च वाले आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे बीच में हमारे प्रभु के दास मिस्टर प्रभु के दास अगस्टिन कुमार जीवा हैं, वो अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हमारे बीच में चंपा आंटी हैं, वो आकर बुके देकर उनका स्वागत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ ही मैं प्रभु की दासी को सामने बुलाना चाहूंगी, प्लीज। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे और हमारे बीच में राम भाई आंटी हैं, बुके देकर उनका स्वागत करें।